श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 37वां सर्ग। श्री राम आदि का वल्कल वस्त्र धारण, सीता जी के वल्कल धारण से निवास की स्त्रियों को खेत तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वल्कल धारण का अनौचित बताना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महामातृवचा स्तुत्वा रामो दशरथं तदा आभ्यभाषतो वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवतो। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन, त्यक्त भोगस्य मे राजन, वने वन्येन जीवतां, किम कार्य मनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। हे राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। यो हि दत्त्वा दुपश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनां, रज्जु स्नेहेन किं तस्य त्याजता कुंजरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभ बस रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता। क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। तथामं सतां श्रेष्ठ किं द्वाजिन्या जपन् जगत्पते, सर्वाण्येवानुजानामि चिराण्येवान्यन्तो मे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर चिथड़े सा बलकल वस्त्र लाना। का नेत्र का खने खनी त्रुपिटिके चौबे समानयत गच्छत, चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वसतो मवा। दासियों, जाओ खंती और पिटारी अथवा कुदारी और खांची ये दोनों वस्तुएं लाओ।
14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। अथ चिराणि कैकेयी स्वयमाहत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रुपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही आकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। साचिरे पुरुष व्यांग्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रं वक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्त्रहा। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने सुवे तां शांदने चैव जग्राहि पितुर्व्रता। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थम सीता कौशेयवासिनी संप्रेक्ष्य चिरम संत्रस्ता प्रसूति वागुरामेयो शाव्यापत्रं माणिं प्राग्रहे चाशु दुर्मना कैकेय्यां कुशचिरे ते जानकी सुलक्षणा। अस्तु संपूर्ण निद्राचा धर्मज्ञा धर्मदर्शने गंधर्वराज प्रतिमं भरतार्मिनं ब्रवीत् कथं तु चिरं बन्धन्ति मुनयो वनवासिनः इति है कुशला सीता सा मुमोय मुहुर्मुहुः। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों से आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, हे नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
कंठे इसमें साम चीरमेक मादाय पाणिना तस्थौ ह्य कुशला तत्र वीडिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वलकल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तस्यास्तत क्षिप्रमागत्य रामो धर्म भृतां वरा चीरम्बावन्द सीताया कौशले श्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र को ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्ष्य तु सीतायां रामं प्रेक्ष्य तु सीतायां बन्नन्तं चिरमुत्तमम् अन्तापुरचरा नारो अंतापुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारी नेत्रजम्। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रणवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। ओ चुष्य परमाहिता रामं ज्वलित तेजसं वासुनैवं युक्तेयं वनवासे मुनश्वनिः। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोले, बेटा, मनुष्य ने सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम्। तावन्दर्शनमस्याम् न सफलं भवतु प्रभो। हे प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनम गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापस्वद्वने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने की योग्य नहीं है। कुरुनो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी। धर्म नित्याश्रयं स्थातुं न
हीदानी त्वमिच्छसि। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। भावनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तासामेवं विधावाचः शृण्वन् दशरथात्मजा। वावन्देव यथा चिरं सीतया तुल्यशीलया। चिरो गृहीते तु तया, चिरे गृहीते तु तया। शवास्पो नृपते गुरु, निवार सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत्। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने सीता को रोक कर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुल वासनी, वंचित्वा तु राजानं न प्रमाणे अवतिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्मी की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तो कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। नागंतव्यम वनम दिव्या सीतया शीलवर्जिते। अनुस्थास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगे। आत्मा ही दारा सर्वेषां दार संग्रह वर्तिनाम्। आत्मेमिति रामस्य पालिष्यति मेदिनी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह यही इस राज्य का पालन करेंगे। अथ यास्यति वैदेही वनम रामेण संगता। अयं त्रानु यास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति। अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः। सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सापरिच्छिदम्।
यदि देह विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी उनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतापुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहां निवास करेंगे वहीं इस राज और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरतस्य शत्रुघ्ने भरत सा शत्रुघ्न चीरवासा वनीचरः वने वसन्तुं काकुत्स्थं मनोवश्यति पूर्वजम्। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। तथा शून्याम गत जनाम वसुधाम पाद पैसा त्वामेकाशादि दुर्मृत्ताम प्रजानाम हिते स्थिताम। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारणी और प्रजा का हित करने में लगी हुई है। नाहि तद भविता राष्ट्रम यत् रामो ना भूपितः तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। याद रख श्री राम जहां के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा। तथा श्री राम जहां निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। नाह्यदत्तां महीं पित्रा भर्तां सास्तुमिच्छति त्वयिवा पुत्रवद वस्तुं यदि जातो महीपते। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यपि त्वं क्षितितलान् मग्नं गगनं यद्यपि त्वं क्षितिलान् गगनं चोत्पतिष्यसि। पितृवंशचरित्रज्ञां सो अन्यथा न करिष्यति। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृ कुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विशुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृ कुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। त्वया पुत्र गर्धिन्या
तन्त्वया पुत्र गंधर्ण्या गर्धिन्या पुत्रस्य कृतं प्रियम लोके नैषा विद्येति यो नरा मनुव्रततम मनुव्रतः। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। कैकेयी पशुभ्यान मृगन बीजान गच्छता सारामे पादपांश तदन्मुखान। अरे कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु सर्प मृग पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक है। अतो तुमान्या भरणानि देवी उदेहि स्नुषाये व्यपनीय चीरम ना चीरमस्या प्राविधीयते न्यावारियं तद्वस्नु वशिष्ठः। अरे देवी, सीता तेरी पुत्र वधू है। अरे कैकेयी देवी, सीता तेरी पुत्र वधू है। इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकस्य रामस्य वने निवास स्तुवया वृत्ता कैकेयी राजपुत्र ही विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्याम् वशस्तुरण्ये सैरावे। वे फिर बोले कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। यानेश्य मुख्य यानेश्य मुख्य परिचारकेश सुसमृता चतुराजपुत्री वस्त्र सर्वे स्वैतैर्विधानेर्णेयो व्रताते वसंप्रदान। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः उन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुख्य गुरो नृपस्याम्
प्रतिम प्रभावे नेओ इसमें सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य वर्तो प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि आप प्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उद्या कांडे सप्तत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज श्रावण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय